जैसा कि सर ने कहा था कि अपने को कॉपी में लिखना है सारा कि अपने को कैसे पता चल रहा है किसी कंपाउंड के बारे में, तो वो तो नहीं कर सकता अभी टाइम की वजह से, बट वी कैन सी दैट कायरल कार्बन वाला बता सकते हैं कि जो भी कार्बन या फिर कोई भी सेंट्रल ऐसे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस वगैरह जो sp3 हो और उसके चारों तरफ डिफरेंट एटम्स हो, जैसे ये वाला कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं होगा, बट ये वाला ये भी नहीं होगा, सॉरी कहीं पे है जहाँ दिखता है, जैसे ये रहा, इसके इधर क्लोरीन है, इधर CH3 है, इधर CH2 है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये एक कायरल सेंटर है। वैसे ही किसी भी एक एटम के लिए हो सकता है, बट वो sp3 होना चाहिए पहली कंडीशन, और उसके चारों तरफ जो है एटम्स और ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये सारे कर लिए अपन ने क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हो रखे हैं। मेन तो मेरे को पॉस कोर्स पे देखना था। देख, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, चार तरह की सिमेट्रीज होती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की इमेजिनरी लाइन प्लेन अक्रॉस द मॉलिक्यूल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये सारी बीके से अपन करेंगे नहीं। बेंजीन की 7 पीओएस होती है, कैसी होती है, पहली ये वाली सीधी वाली, दूसरी ये मॉलिक्यूल से, ये मतलब पहले तो वर्टिसेस, फिर साइड्स को बीच में से काटो, ये होगी 6 और ये होगी मॉलिकुलर प्लेन पूरी कटने वाली, तो 6 तो ये है, और एक वो 7वीं मॉलिकुलर प्लेन जिसमें सारे मोस्ट मैक्सिमम एटम्स आ जाए ग्रुप के, सॉरी कंपाउंड के। तो देख आंसर कहाँ गए इनके, आंसर वाले खोलो वरना मैं अपने हिसाब से करूँ। तो देख, पहले बेंजीन है, इसके 7 हो गए, अब ये क्लोरीन है, ठीक है। इसको अपन एक तो वर्टिकल काट सकते हैं अपन, और एक ऐसे मॉलिकुलर में काट सकते हैं 2, तो इसकी कितनी होगी, 2 होगी। इसकी कितनी होगी, एक वर्टिकल और एक ऐसे, इसकी भी 2 होगी। ये जो है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था टॉल्विन वाले में। टॉल्विन में है कि सबसे पहले आपने इसको वर्टिकल तो काट ही सकते हो, क्योंकि एक कार्बन और उसके साथ एक एच है, वो तो हमेशा प्लेन में रहेगा ही। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुकना एक बार, सही रहेगा। जैसे कि ये अपना बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन पे लगा हुआ अपना CH3 है। तो देख CH3 में होता क्या है ना, ये H H H, मतलब CH3 में ऐसा है कि एक अगर आप कार्बन है ना, उसके साथ एक ना एक हाइड्रोजन तो हमेशा हमेशा प्लेन में होगा ही, भले आप इसको ले लो, भले इसको, एक ना एक हाइड्रोजन तो उसके साथ प्लेन में होगा ही। बाकी बचे जो 2 है ना, वो प्लेन में नहीं होंगे। अगर आप मॉलिकुलर प्लेन इसकी स्लाइस काटोगे ना, तो आप पूछेंगे कि आपको स्लाइस में कितने एटम आ रहे हैं, तो देख एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दूसरे तीन कार्बन तो ये हो गए, चौथा हाइड्रोजन इसका आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, वो 5, समझ रहा है, सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका भी sp2 है ना, तो इसका भी हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन उसका, और 2 तो वो नीचे रह गए दूसरे प्लेन में, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक वेज में हो गया, एक डैश में हो गया, ठीक है। और एक जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की प्लेन में आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ही है। इसको भी 3D से भी देखेंगे, जब आगे से समझाएंगे, मैं बता दूंगा तुझे वापस इस वीडियो में, तो याद रख। अब यहाँ पे एक सबसे पहले सारे सर ने देखो पता है 2 ही लिखवा दिए थे कि एक तो प्लेन, वो एक तो होगा वो वर्टिकल वाला जो सीधा काट रहा है उसको, और एक होगा मॉलिकुलर प्लेन वाला, ठीक है। मॉलिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, बट फिर उसके बाद भी पता चला कि 2 नहीं होंगे, 6 होंगे। कैसे, जैसे अब आपने अगर मॉलिकुलर प्लेन काटा है, तो एक कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोजन आएगा उसके लिए भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन नंबर 1 आ रहा है, हाइड्रोजन नंबर 2 आ रहा है, हाइड्रोजन नंबर 3 आ रहा है, कौन सा, तो उसके 3 केसेस हो गए मॉलिकुलर वाले में। और वर्टिकल वाले में भी कार्बन के साथ एक प्लेन में होगा ना, तो वो कौन सा एक प्लेन में होगा उसके लिए भी 6 केसेस है। तो टोटल टॉल्यून के अंदर अपने पास केसेस बनेंगे 6। तो उसके बाद अगर अपन देखें कि अपने पास टॉल्यून के बाद अपने पास एग्जाम्पल आता है बेंजीन, और उसके साथ क्लोरीन और क्लोरीन लगे हुए हैं, एक अल्फ़ा पे और एक बीटा पे क्लोरीन लग रखा है, ठीक है। 1,2 इसको एक अपन काट सकते हैं मॉलिकुलर प्लेन में, क्योंकि ये क्लोरीन sp2 वाले पे लगे हुए तो ये भी प्लेन में होंगे, ठीक है। ये प्लेन में क्यों है, डायरेक्ट क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। जब तक sp3 ना आए ना, तब तक दिक्कत नहीं होगी। sp2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, sp2 में क्लोरीन इसमें प्लेन में, sp2 में इसमें भी क्लोरीन प्लेन में है। बट बात करें यहाँ से, अगर अपन इसको मॉलिकुलर प्लेन में काटा सीधा, तो ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे, वो एक तो बन जाएगा। और एक अपन इसको ऐसे काट सकते हैं, ये वाली लाइन दिख रही है बीच वाली, तो 2 ये हो गए। बाकी ऐसे काट नहीं सकते, ऐसे नहीं काट सकते, तो 2 हो गए। और यहाँ वाले के, अच्छा ये तो सेम ही होगा फिर वापस। इसको अपन एक यहाँ से काट सकते हैं बीच से, मिरर इमेज बननी चाहिए कुल मिला के। यहाँ पे जैसा दिख रहा है उसका एकदम अपोजिट ऐसा दिखना चाहिए। तो एक तो ये हो गया और एक मॉलिकुलर वाला हो गया, मेरे हिसाब से इसकी 2 है। अब रही बात इसकी, इसमें क्या है ना, देखिए sp3 आ गया, sp3 आते ही लफड़ा होगा ही होगा, 100% श्योर है। तो अब देख,
ये है sp3 आपका। इसमें क्या करना है ना, जैसे एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, टेट्राहेड्रल लेना इस वजह से। तो जब आप इसको मॉलिक्यूलर प्लेन में काटोगे ना तो ये यूँ कटेगा, इसमें हाइड्रोजन जो होंगे इसके मॉलिक्यूल में वो नहीं आएंगे। रही बात सिर्फ एक कार्बन आएगा इसका, एक कार्बन आएगा sp3 वाले का इसका और एक इसका, जो दो हाइड्रोजन है वो टेट्राहेड्रल बना के ऊपर एक ऊपर रहेगा वेज में और एक रहेगा डैश में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें आगे कि एक तो इसको काटेगा मॉलिक्यूलर प्लेन और एक इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट अगर अपन इस वाले की बात करें मेन ये ट्राइंगल की, तो एक ये रही प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली बराबर, एक ये दो, ये तीन, ठीक है तीन, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन वाली हो गई चार। मेन ध्यान देना है ये 9 पे, जहाँ पे भी sp3 आ गया ना वहाँ पे अपनी गाड़ी अटक जाएगी। ये आया फिर से नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले में फिर से अपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के बाद क्या होगा, ये वापस एक लाइन करी, ये लगा हुआ है यहाँ पे अपना CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा एक CH3 नीचे, या फिर ऐसा मान लो कि एक CH3 ऊपर या फिर एक हाइड्रोजन नीचे, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो sp3 अब मैं इसको बोलूँ कि मॉलिक्यूल प्लेन में काटूँ, मॉलिकुलर प्लेन में, तो वो नहीं कटेगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, चलो चल जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन चल जाएगा, बट जब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ CH3, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मॉलिकुलर वाला यहाँ होगा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे एक ही प्लेन होगा ये वाला, इसमें भी कौन कौन से आइटम आ जाएंगे अपने पास, एक कार्बन ये वाला आ जाएगा, एक इसका कार्बन आ जाएगा, और एक इसके साथ जो प्लेन में एक हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। हमेशा एक कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल में एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा प्लेन में। फिर रही बात कि मान लो अगर मैं बोल दूँ CH2 Cl है, तो इनमें से कौन प्लेन में होगा कार्बन के साथ और कौन नहीं होगा, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जैसे भी आपने कार्बन के साथ जिसको भी प्लेन में माना है, मान लो क्लोरीन को माना, तो उसके बाद जो दो बच रहे ना वो सेम होने चाहिए, ताकि अगर आप उसके मॉलिकुलर प्लेन को काटो तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन और कार्बन और क्लोरीन दोनों प्लेन में आ गए। बात को समझ रहा है, अभी 3D करेंगे उससे समझ जाएंगे। और इसके लिए कितने होंगे, एक तो ये रही एक और एक दो, दो ही होंगी इनकी। आजा उनके बाद अगर अपन देखें तो रुक जा, मैं नेक्स्ट PPT खोल देता हूँ सर की, लेक्चर नंबर 4। तो ये कुछ इस तरीके से ये सारे, ये तो सर ने सॉल्यूशन दिए कायरल सेंटर के। अब देख यहाँ पे सर ने दो POS लिखे हैं, बट उनका वो कहने का मतलब कुछ और था कि दो है केसेस और हर केस में तीन पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 3 6 हो जाएंगे। और ये तो अपन ने करी है, दो 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 आएंगे यहाँ के, इसके चार अपन ने करे, एक मॉलिकुलर प्लेन होगा और तीन ये वाले हो गए। इस पर ध्यान देना था, ये सर ने सिखाया। जैसे ये देख यहाँ से तो ढंग से देख पाएगा, एक ना एक हाइड्रोजन वो है ना वो प्लेन में होगा ही होगा। जैसे अब ये बेंजीन है, कहाँ गया, ये बेंजीन के साथ एक CH3 लगा हुआ है ना, तो बेंजीन और CH3 ये sp2 है और ये sp3 है, ये इसके प्लेन में होगा और इसके प्लेन में एक हाइड्रोजन होगा ही होगा। बाकी जो बच रहे हैं ना तो वो दोनों सेम होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सर ने ये Cl लगाया, ये गलत है, सर ने गलत समझाने के लिए लगाया, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे HH आएगा, ताकि जो मॉलिकुलर प्लेन का बने वो बराबर रहे, नीचे H और ऊपर H हो जाए, ठीक है। sp3 में हमेशा दो बॉन्ड होंगे प्लेन में, और उसके बाद अगर अपन देखेंगे वापस कि दो बॉन्ड रिमेंस, मतलब दो बॉन्ड तो प्लेन में होंगे, दो बॉन्ड एक वेज में होगा और एक डैश में होगा, ठीक है। और वो दोनों सेम होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब जैसे बोलते हैं CH3Cl या फिर CH4 है, मान लो CH4 में कितने बनेंगे अपने पास, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो CH4 में सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेगी 6 तरीके से। एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इसके साथ साथ लेके जैसे अब 4 अपने पास हाइड्रोजन पड़ा है, 4 में से अपन कोई भी 2 हाइड्रोजन ले लें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो 4C2 तरीके से अपन इसको चूज़ कर सकते हैं। कैसे किया पता है, जैसे ये एक हाइड्रोजन A, एक हाइड्रोजन B, एक हाइड्रोजन C, एक हाइड्रोजन C D, तो मतलब एक को अपन ने चूज़ कर लिया, उसके बाद पीछे मतलब एक को अपन ने चूज़ किया, उसके बाद जो पीछे बचेंगे दो वो होंगे प्लेन में। ये रहा, सर ने इसके भी आंसर आज भी नहीं दिया गया। कॉफ़ी मग करवा दिया, कॉफ़ी मग का भी यही है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होगी उसके अबाउट। जैसे ये वाली है ना, एक प्लेन लाए ऐसे 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 ऐसे, उसका वो जो मग का वो पकड़ने वाला स्टैंड है उसके एकदम पैरेलल ऐसे निकालेंगे तो वहीं पे कटिंग होगी, वरना फिर वहाँ पे कोई कटिंग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे अपन। फिर रही बात यहाँ पे कॉस और मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे दो होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक तरह से बोल रहा था, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। और चलो अब नेक्स्ट PPT लेक्चर नंबर 5, यहाँ पे है अपने सॉल्यूशन वगैरह सारे, ये इस पर भी आएंगे अप डाउन वाले पे। पहले सॉल्यूशन बात है अपने पॉस कॉस पे। अब देख 7 2 3, 3 कौन सी है, 1 और 2, इसकी तीसरी कौन सी बताई होगी, एक तो ये आ गई, 2
इसकी तीसरी कौन सी काटी भाई? लेट मी सी। पता चल गया कैसे होगा। जैसे अब एक तो ये क्लोरीन क्लोरीन को टच करने वाली वो एक मॉलिक्यूलर प्लेन, और तीसरा ये एकदम सेंटर से जाने वाली 3 रुपये। और इसका सर ने बता दिया 3 और 3 6 हो जाएंगे। और फिर आता है ये, इसके मैंने बता दिया 2 होंगे, एक ये बीच वाला और एक मॉलिक्यूलर प्लेन सेम हो गए। और इसमें यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, हाँ तब 2 हुए, वरना नहीं होते। और ये इसका इसका मैंने बताया था, एक तो ये रहा और एक मॉलिक्यूलर प्लेन है 2। इसका 4 1 और इसका 4 बताया। इसका मैंने कितना बताया था? हाँ इसका मैंने 2 बताया था गलती से, बट इसका आंसर 4 है। देख ले कटिंग ऐसे होगी। अब ये जो 11th है, 11th में अपन ने देखा कि एक ही होगा सिर्फ वो मॉलिक्यूलर प्लेन वाला, ठीक है। इसमें होंगे वापस 1 2 3 3 तो वो हो गए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। 3 कैसा है? एक क्लोरीन से नेक्स्ट सीधी वाली साइड, एक इधर से 3 और एक आ गया 4। वापस एक क्लोरीन और बी आर वाला, एक तो वर्टिकल लाइन आएगी और एक प्लेन आएगा। पहले यहाँ पे क्लोरीन था तो अपन ने क्या कर दिया था, एक बीच वाली भी डाल दी थी ताकि इस क्लोरीन की इमेज यहाँ बन जाए। बट अगर इस बार मैं बीच वाली डालूंगा तो इस क्लोरीन की इमेज यहाँ क्लोरीन बननी चाहिए, बल्कि यहाँ ब्रोमीन पड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आए वापस अपन इस पर भी वापस एक सेंटर ऑफ सिमेट्री वो वाली बने, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला बनेगा बीच वाली, एक तो वर्टिकल लाइन और एक बनेगी प्लेन के अलॉन्ग मॉलिक्यूलर प्लेन। फिर ये आया 15 वाला। 15 में देख, एक तो सबसे पहले ऐसे कटेगा, ये अपन ने सोच लिया था बॉन्ड का, और एक ऐसे 2 और एक प्लेन आएगा मॉलिक्यूलर प्लेन 3, ठीक है। अभी मैं इसका वो 3D भी बनाऊंगा। वो कौन सा था CH4 वाले का, उसका देखते हैं अभी 3D में। ये रहा एक और ये 2, ठीक है। इनको अभी अपन लगातार सॉल्व ही कर लेते हैं। कितने मिनट का वीडियो हुआ? 12 मिनट का हुआ, करते हैं। मैंने अटैम्प्ट नहीं किया ना ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो ऊपर से एक लाइन खींची तो बराबर बराबर हो गया। इधर से भेजूंगा तो नहीं होगा, इधर से भेजूंगा तो नहीं होगा। चलो एक तो ये आ गया और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री 2। इसमें भी वापस सेम हो गया 2। अब जैसे ये फिर से एक और एग्जांपल आ गया, ये इधर वाला नीचे एक लाइन दे दी, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो अगर तू अब इसे ऐसे काटेगा तो ये सिमेट्री नहीं बनाएगा, बट अगर ये वाली लाइन होगी तो भी नहीं होगा। इसमें बस एक ही आएगा, वो आएगा मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। जिसमें अब मैं तुझसे इसमें पूछूँ, ये पूछ नहीं रहा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3 निकल रहा है। अब मैं तुझसे इसमें पूछूँ, जो मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा उस मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने एटम होंगे? एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 4 तो कार्बन हो गए। ये sp2 है, sp2 है तो 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन है वो भी प्लेन में होगा। sp2 है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सॉरी इसके तो 4 ही बने हुए हैं। और ये sp3 है तो इसके तो कोई भी प्लेन में नहीं होंगे अपने। प्लेन से ऐसे एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो एक हाइड्रोजन और 4 कार्बन, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का भी अपने साथ में आएगा इसमें, क्योंकि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो होता है, और एक वैज में चला जाएगा, एक डैश में चला जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए इसके एटम प्लेन में, समझा? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 21 और 22 है, उसको मैं करता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये डबल बॉन्ड बना दिया और ये ऊपर एक दे दिया। ये पहले वाला जैसा सेम नहीं हो गया, तो इसके 3 ही आएंगे। वेट अ मिनट। इसमें मेरे हिसाब से 2 आने चाहिए ना। एक तो ये सेंटर वाली ये हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन क्यों नहीं आ रहा है? अभी रुको मैं देखता हूँ और चेक करता हूँ। मतलब ये रहा एक कार्बन, ये 2 ये 3, उसके साथ एक वो CH3 वाला एक कार्बन, वो वो कार्बन आएगा और उसके साथ एक और हाइड्रोजन होगा वो, और इन दोनों के भी हाइड्रोजन प्लेन में होंगे। तो देखते हैं अब कैसे होगा इसमें आगे। इन क्वेश्चन नंबर 20 देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर प्लेन जस्ट बिकॉज इसमें एक कार्बन है ऊपर और एक हाइड्रोजन है। जब इसकी मॉलिक्यूलर प्लेन अगर अपन बनाएंगे तो एक कार्बन ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन। जब उसकी मिरर इमेज बनेगी तो कार्बन मतलब CH3 की CH3 बननी चाहिए ना, वो नहीं बनेगी, हाइड्रोजन बन रही है, इस वजह से यहाँ नहीं होगा। और अगर यहाँ पर अगर तुम मॉलिक्यूल काटने का सोच रहे हो, sp3 है, एक CH3 ऊपर, एक वही दिक्कत होगी वापस यहाँ पे, कि अगर आप वो मॉलिक्यूलर प्लेन बनाओगे तो नीचे वापस CH3 नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। एक हाइड्रोजन की इमेज बनेगी और इसकी, तो वो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पे वाला ये वाला सही है और इस वाले में ये सही है। इसमें वापस अगर तुमने मॉलिक्यूलर प्लेन डाला
तो इमेज वापस नहीं बन पाएगी ना। समझ ये है कि मिरर तुमने रखा है, उसके ऊपर आधा एक मतलब कंपाउंड कटा हुआ पड़ा है यहाँ पे और आधा नीचे है, तो उसकी इमेज बराबर नीचे होनी चाहिए ना, ये अंगुली यहाँ, तो ऊपर भी ऐसे होनी चाहिए ना। अब जैसे यहाँ है और यहाँ पे वापस ऐसे हो गई तो वो काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन है तो कार्बन होना चाहिए। रही बात क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में एक मतलब वेज में है और एक डैश में, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है। फिर से अगर उन्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री लेने प्लेन ऑफ सिमेट्री लेने का चाहा, ऐसे किया तो एक क्लोरीन ऊपर हो जाएगा, उसकी इमेज नीचे हाइड्रोजन बन रही होगी तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा नहीं, कोई भी ये वाली यहाँ पे नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, कहीं से भी सिमेट्री नहीं बन रही है, क्योंकि एक वेज में है तो एक डैश में है। और अब ये दोनों ऊपर की तरफ है वेज में, तो देख ऊपर में है तो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी मिड में। बट अगर तू सोचेगा मॉलिक्यूलर प्लेन वाली एकदम काटने का, तो मॉलिक्यूलर प्लेन वाला यहाँ कटेगा नहीं, जस्ट बिकॉज कि अगर तू काटेगा तो नीचे क्लोरीन की इमेज बननी चाहिए वापस क्लोरीन, बट यहाँ बनेगा हाइड्रोजन। दिक्कत ये है। अब यहाँ पे sp2 है तो एक तो ये वाली हो गई, और अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अगर तो प्लेनर बनाए डायरेक्ट तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन से काम चल जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन ये sp2 कार्बन है, sp2 में देख 3 बॉन्ड तो ये बन गया और एक क्लोरीन ही होगा। इमेज काटी तो नीचे तुझे ये प्लेनर है ना, तो ये इसके प्लेन में ही होगा, तो नीचे वापस तुझे वही दिखेगा। तो एक तो ये मिड वाली हो गई और एक हो गया वो मिरर वाली, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन वाली। अब ये BF3 है, BF3 में से एक दो तीन, एक दो तीन और एक मॉलिक्यूलर प्लेन 4। BF3 होता है कितना sp3, sp3 ये तो एक ये था 2 3 और एक मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा 4 वाला। SO3 है, कितने इसके बॉन्ड sp2 बन रहा है, sp2 में एक तो प्लेन वाला हो गया और एक आएगा इसमें ऑक्सीजन वाला और एक वापस ऑक्सीजन वाला आएगा। कहाँ एक इसमें बॉन्ड बनेगा वापस ऑक्सीजन वाला और एक बनेगा यहाँ पे क्लोरीन वाला, ठीक है। मतलब क्लोरीन वगैरह ऐसे ही बोल रहे हो तो ये सुन तुम, जैसे ये 3 ऑक्सीजन है ये रहे, तो इसको एक तो तुम मॉलिक्यूलर प्लेन में काट सकता है sp2 होने के कारण, दूसरा टक टक और टक, 3 तरह से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 होगा। CH4 में अभी अपन ने देखे थे 4C2, 4 में से कोई भी 2 ले लो एक साथ प्लेन में और काट दो, कट जाएंगे। एक कार्बन तो उसके साथ होगा ही होगा और एक ऐसे लेके काट दो कैसे भी 4C2 तरीके से, तो 6 हो गए। ह्यूमन हैंड, अगर तू हाथ को काटने की कोशिश करेगा ना तो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे कहीं पर रेखा है, उस रेखा की इमेज वापस बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा करके। क्रिकेट बैट है, उसको एकदम बीच में से काटो तो वो एक बन सकता है, बाकी ऐसा मुश्किल है कि आप टूटा हुए फूटे हुए बैट ही बना लो, वो बहुत मुश्किल है। चेयर है, चेयर को एकदम मिडल स्पीड में से काट सकते हैं, जैसे टैबलेट है उसको एकदम मिड से काट सकते हैं, वैसे ही चेयर होगी। कहाँ गई ये चेयर है, मान लो इस चेयर को एकदम मिड से काट सकते हैं अपन, ठीक है। वाइन ग्लास इनफाइनाइट, वाइन ग्लास के लिए इनफाइनाइट क्यों बोला, जैसे कि अब जैसे ये एक गोला बना हुआ है मान ले, तो इसको मैं गोले को कैसे समझाऊँ, हाँ यहाँ बना लेता हूँ। जैसे अब इसको इमेजिन कर ला कि एक ग्लास का एक टॉप है, ग्लास का टॉप, और यहाँ पे नीचे एक ग्लास ऐसे पूरी ऐसे ऐसे करके, उस ग्लास को मैं ऊपर के एंड से कितना ही तो ऐसे ऐसे काट सकता हूँ, टक 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 टक, मतलब जैसे कि ये गोला है, इस गोले को यहाँ की तरफ से एक चाकू यूँ मारा, एक चाकू ऐसे, एक चाकू ऐसे, तो वो कितनी बार ही तो काट सकता हूँ मैं, हर बार उसकी इमेज बनेगी, समझा। जैसे कि ये है, इसको मैंने एक बार ऐसे काट दिया तो ये वाली और ये वाली इसकी इमेज बन गई, ऐसे काटा तो ये वाली, ऐसे काटा तो ये वाली और ये वाली इमेज, और ऐसे काटा तो ये वाली और ये वाली इमेज बन गई। मतलब बहुत सारी धीरे धीरे, मतलब छोटी छोटी रेडियस बना के मैं ऐसे 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 कितनी बार काट सकता हूँ और कितनी बार उसकी एक अपोजिट इमेज बनती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन टेनिस बैट, मैंने देखा नहीं भाई। प्रिज्म, प्रिज्म में वापस 4 बन जाएगी शायद। क्यूब का देखा नहीं मैंने। नेल में भी वापस इन्फिनाइट है। इनका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो मेन मेन था वो मैंने देखा। कॉफ़ी मग का बताया था एक ही है, CH3Cl, CH3Cl, ऐसे ये है। एक क्लोरीन होगा, एक H होगा, एक H होगा, एक H होगा, तो 3 तो एक प्लेन में रह ही सकते हैं ना। अब बात ये है, इन 3 को ले लिया मान ले, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, एक ये फिक्स है। अब 3C1 होगा यहाँ पे, 3 तरीके से होगा, बता क्यों। CH3Cl में क्यों, एक क्लोरीन तो फिक्स है, क्योंकि अगर मान ले तूने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया तो पीछे एक क्लोरीन और हाइड्रोजन बचेगा, जो दोनों सेम नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं पाएगी। तो तुझे एक क्लोरीन को रखना पड़ेगा कार्बन के साथ, फिर बाद में तीनों कार्बन में से कोई भी एक हाइड्रोजन ले ले, तो 3C1, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई भी एक ले ले तो 3 बन जाएंगे।
अब देखते हैं इसके कितने होते हैं। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देखे तो वापस वो मॉलिकुलर प्लेन वाला गिन ले तो 4, वो ना गिने तो 3। अब देखते क्या है, अभी देखते हैं। मेरे PW नहीं है कुछ। जिमनी जिमनी मेरे को लग रहा है ना, मेरे को दूसरी ID लॉगिन करनी पड़ेगी यहाँ, ये वाली। In CH3Cl, how many plane of symmetry is there? नेट नहीं चल रहा है। गूगल चल जाए, क्रोम कैसे लिखाऊँ तुझे? हाँ, CH4 का पहले दिखाना था मुझे तुझे। CH4 3D तुझे दिखाता हूँ क्या। CH4 में अपन ने 4C2 क्यों किया था, ये रहा। क्या अपन ने बोला था ना, 4 हाइड्रोजन है, उनमें से कोई भी 2 हाइड्रोजन ले लो और एक का कार्बन के साथ हो जाएगा 4C2। 6 तरीके से अपन ने बनाया था CH4 का। अब देख, अब इस पहले वाले पे फोकस करना है तुझे सिर्फ, बाकी सबको जाने दे। ये एक प्लेन है, ठीक है। ये वाला जो है, ये एक प्लेन ना डायरेक्ट ऐसे काट सकता हूँ, एक ऐसे रह जाएगा, एक ऐसे रह जाएगा। अब देख, इधर से देखे तो ये दो एक प्लेन में है, इन दोनों को पकड़ के अगर ऐसे काट दूँ तो ये दोनों प्लेन में रह जाएंगे। अब देखो इधर से देखना, अभी इधर से देखूँ, जूम इन टू 10, ये दोनों प्लेन में, ये वाला 1 और 2 ऐसे काट दूँ तो ये दोनों रह जाएंगे। मतलब 4 हाइड्रोजन है, उनमें से मैं कोई भी 2 को सिलेक्ट करूँ, 4C2, उस तरीके से मैं इस मीथेन को काट सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल मिल जाएगा, अभी रुकना। मीथेन के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात यही है कि हाइड्रोजन लो आप 4C2 करो। अब जैसे ये का देख, हाइड्रोजन आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसको यहाँ से काटूंगा डायरेक्ट, तो एक हाइड्रोजन ये बचेगा और एक हाइड्रोजन ये बचेगा। एक इसको वापस, इसको ही ध्यान में रखना, और इसको काटा वापस, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3 तो वो हो जाएंगे, और एक और कौन सा होगा, शायद मॉलिकुलर प्लेन वाला होगा तो पता नहीं, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका मीथेन का। और मैं तुझे कौन सा बता रहा था, CH3Cl नहीं, टॉलुएन 3D स्ट्रक्चर। ये 3D है क्या? 3D वाला चाहिए, रुकना ज़रा। ये रहा, जैसे ये 3D है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, अब ये अपना टॉलुएन पढ़ा था ऐसे। अब देख, ये बेंजीन है, बेंजीन का ये वाला कार्बन है, ये sp2 है, ये वाला sp2 है। तो इसके साथ ये तो प्लेन में है, ये सारे कार्बन sp2 प्लेन में है, इसके साथ ये एक तो प्लेन में होगा ही होगा। तो देख सकता है इसको ऐसे करके, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे वो वाला कार्बन अलग से नहीं दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है। अलग दिख रहा है तो बस उसके वो टेट्राहेड्रल वाले वो। और अब इतना अपने को पता है कि sp3 अगर ये वाला है ना, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रुक, ये रहा। मतलब इसके साथ एक ना एक हाइड्रोजन है ना, वो प्लेन में आएगा, और बाकी एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे रह जाएगा, समझ रहा है। इसलिए वहाँ पे अपन ने जब प्लेन ऑफ सिमेट्री काटी थी ना ऐसे, तो एक हाइड्रोजन प्लेन में आ गया था, बाकी 2 रह गए थे। तो अपन तीनों में से कोई एक भी हाइड्रोजन ले सकते ना, तो 3C1। अपने पास एक मेथड कितने 2 है, एक तो अपन मॉलिकुलर प्लेन काट रहे हैं और एक अपन वर्टिकल वाला काट रहे हैं, ठीक है। एक वर्टिकल, एक मॉलिकुलर प्लेन, 2 बातें क्लियर। उसके बाद है कि हाइड्रोजन कौन सा सेलेक्ट करना है 2 में भी, तो 3 तरीके से हाइड्रोजन सेलेक्ट हो सकते हैं एक केस में। तो 2 केस में कितने तरीके से होंगे, 6 तरीके से, समझ गया होगा।
बस यही मेन था। अब आता है वो अप एंड डाउन वाले पे। कहाँ गया ये रहा। आते हैं अप एंड डाउन पे। ये अप एंड डाउन के बारे में कैसे सोचना है पोस और पोस में, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में कैसे बात करनी है इसमें। अब जैसे देख, सबसे पहले अपने को ये दो बना के दे दिया यहाँ पे कि इसमें आप कैसे बनाओगे। तो अगर मैं तुझसे जाहिल सी नॉर्मल बात करूँ यहाँ पे, तो ये रहा, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। तो इसको तो किस तरीके से मतलब ऐसे अरेंज कर सकता है कि दो ऊपर दो नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसा करके। अब ये देख दोनों ऊपर है अभी और ये दोनों नीचे है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है ना यहाँ पे, तो इस वजह से दोनों डिफरेंट होंगे। बट यहाँ पे यार ये बात बाद में करनी थी, पहले यहाँ पे आता है। डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है पोस्कोस का कि भाई अप डाउन वाला केस यहाँ से शुरू करना है। तो अपने के पास एक स्क्वायर है, चार चीज़ें अपने यहाँ पे लगी हुई है। तो अपने यहाँ पे केस बनाने हैं कि भाई चारों चीज़ें या तो ऊपर रह जाए, मतलब चारों CH3 ऊपर रह जाए, या फिर 3 CH3 ऊपर 1 CH3 नीचे, या फिर 2 CH3 ऊपर 2 CH3 नीचे। अब मन में आ रहा होगा कि भाई 3 CH3 नीचे और 1 CH3 ऊपर क्यों नहीं, तो वो इसका ही अपोजिट केस हो जाएगा। बट अपन देखेंगे कि अगर अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो वाला केस जिसमें 3 नीचे और 1 ऊपर होता है वो बराबर होगा 3 ऊपर और 1 नीचे के। बट अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं आई तो फिर वो दोनों केस अलग अलग काउंट होंगे। तो अभी अपन पहले नॉर्मल आता है 4 अप। 4 अप है तो उसमें अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या, एक भी दिख जानी चाहिए, एक दिख गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बस 4 अप और 4 डाउन दोनों बराबर हैं। फिर आते हैं 3 अप और 1 डाउन पे। 3 अप और 1 डाउन, 3 अप और 1 डाउन में क्या होगा, 3 आपने ऊपर रख दिया और 1 नीचे, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। 3 अप और 1 डाउन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। रुकना ज़रा, 3 अप एंड 1 डाउन, 3 ऊपर रख दिया और 1 नीचे रख दिया। जैसे ये रहा, ये अपना स्क्वायर है, ये ऊपर 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 और ये 1 नीचे डाल दिया। तो अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से 1 नीचे रह जाएगा, वहाँ ऊपर पड़ा है। और अगर यहाँ से भी नहीं आ रही है, ऐसे भी नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं रही है। इस वजह से जो 3 अप 1 डाउन वाला है केस वो इक्वल नहीं होगा 3 डाउन 1 अप के, वो दोनों केस अलग अलग होंगे। फिर आए 2 अप 2 डाउन। 2 अप 2 डाउन यानी फिर से ये बनाया, 2 ऊपर ये 2 नीचे। इसमें भी ऐसे बन सकते हैं कौन से 2 ऊपर और कौन से 2 नीचे है, तो अल्टरनेट वो तो सेम होगा, स्क्वायर में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर दूसरे में जहाँ तो सोचना तो ऐसे भी सोचना है कि अल्टरनेट वाला ऊपर नीचे कर रहा है, साइड वाला कर रहा है, या अल्टरनेट +1 कर रहा है, या वर्टिकल कर रहा है, वो जो भी करना है वो देखना। अब इसमें क्या है, ये रही एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रही एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे करके तेरे को यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक दो भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी मिल जाए तो बस वो और उसका अपोजिट केस, जैसे अब 2 अप और 2 डाउन, तो वो बराबर होगा 2 डाउन और 2 अप के, वो देखने में भी अपने को लग रहा है, ठीक है। बट 3 अप 1 डाउन वाला बराबर नहीं होगा 1 अप 1 डाउन के, ठीक है। रो अप 3 अप 1 डाउन, तो इसमें एक क्लोरीन भी डाउन हो सकता है और एक ब्रोमीन भी डाउन हो सकता है, 3 केस। क्लोरीन और क्लोरीन भी अप डाउन हो सकता है और ब्रोमीन और ब्रोमीन भी अप डाउन हो सकता है, ठीक है। बात यहाँ पर बस इतनी है कि आपको करना इसमें टेट्राहेड्रल में ही है। देख, ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन चारों अप रख दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो वो 4 डाउन वाला केस भी सेम ही होगा। बट ये है 3 अप और 1 डाउन, तो इसमें अपन 3 को तो आप रख लिया, बट डाउन कौन सा रख रहे हो उसमें 2 केस बन जाएंगे, तो क्लोरीन डाउन और एक में ब्रोमीन डाउन, ठीक है, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और 2 अप 2 डाउन में कौन सा होगा कि भाई 2 क्लोरीन अप रख दिया तो आपने, और या तो फिर मतलब 2 तो आप कोई भी ऊपर रख लो, बट आपने जो डाउन रखे वो 2 क्लोरीन को डाउन रख लिया या फिर 2 ब्रोमीन को डाउन रख लिया। क्लोरीन क्लोरीन को डाउन करो, 2 ही केस हो सकते हैं, सॉरी ये कहना चाहता, या तो एडजेसेंट कर लो या फिर वर्टिकल कर लो, 2 ही होंगे। जाते हैं अब लेते हैं अरे बाबा का लेक्चर भाई।